में सौरभ हत्याकांड के गुनहगार कानून की गिरफ्त में हैं। सौरभ का बेरहमी से कत्ल करने वाले मुस्कान और साहिल सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं, लेकिन जेल जाने के बावजूद दोनों के चेहरे पर अपनी करनी को लेकर जरा भी शिकन का भाव नहीं है। और तो और इन दोनों को अपनी सजा की चिंता के बजाय नशे की तड़प ने बेचैन कर रखा है। दरअसल मुस्कान और साहिल नशे के आदी थे और यही आदत अब उनके लिए नासूर बनती जा रही है। जेल में बंद होने के बावजूद उनकी ये लत उन पर हावी हो रही है और वो दोनों नशे के लिए तड़प रहे हैं। हालांकि जेल के अंदर दोनों को नशा मुक्ति केंद्र में काउंसलिंग दी जा रही है ताकि वो नशे की लत से बाहर निकल सके। एक और जहां मुस्कान और साहिल नशा ना मिलने के चलते बेचैन हैं, तो वहीं दोनों को जेल में जुदाई और तन्हाई का डर भी सता रहा है। तभी जेल में लाने के बाद से ही दोनों एक साथ या आसपास के बैरक में रहने की जिद पर अड़े हुए थे। हालांकि जेल प्रशासन ने उनकी इस मांग को सीधे तौर पर खारिज कर दिया। शुरुआत में जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि हमको जो है साथ में या पास रख दिया जाए, तो समझा दिया गया था कि महिला बैरक का सामान्य बैरकों से कोई संबंध नहीं है। पुरुष बैरकें और महिला बैरक बिल्कुल अलग हैं, ये संभव नहीं है। सौरभ से छुटकारा पाने के लिए मुस्कान ने साहिल के अंधविश्वास का फायदा उठाया और प्लानिंग रचकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद खुद को बचाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन वो कानून के पंजे से बच नहीं सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरठ में सौरभ हत्याकांड के गुनहगार कानून की गिरफ्त में हैं। सौरभ का बेरहमी से कत्ल करने वाले मुस्कान और साहिल सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं, लेकिन जेल जाने के बावजूद दोनों के चेहरे पर अपनी करनी को लेकर जरा भी शिकन का भाव नहीं है। और तो और इन दोनों को अपनी सजा की चिंता के बजाय नशे की तड़प ने बेचैन कर रखा है। दरअसल मुस्कान और साहिल नशे के आदी थे और यही आदत अब उनके लिए नासूर बनती जा रही है। जेल में बंद होने के बावजूद उनकी ये लत उन पर हावी हो रही है और वो दोनों नशे के लिए तड़प रहे हैं। हालांकि जेल के अंदर दोनों को नशा मुक्ति केंद्र में काउंसलिंग दी जा रही है ताकि वो नशे की लत से बाहर निकल सके। एक और जहां मुस्कान और साहिल नशा ना मिलने के चलते बेचैन हैं, तो वहीं दोनों को जेल में जुदाई और तन्हाई का डर भी सता रहा है। तभी जेल में लाने के बाद से ही दोनों एक साथ या आसपास के बैरक में रहने की जिद पर अड़े हुए थे। हालांकि जेल प्रशासन ने उनकी इस मांग को सीधे तौर पर खारिज कर दिया। शुरुआत में जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि हमको जो है साथ में या पास रख दिया जाए, तो समझा दिया गया था कि महिला बैरक का सामान्य बैरकों से कोई संबंध नहीं है। पुरुष बैरकें और महिला बैरक बिल्कुल अलग हैं, ये संभव नहीं है। सौरभ से छुटकारा पाने के लिए मुस्कान ने साहिल के अंधविश्वास का फायदा उठाया और प्लानिंग रचकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद खुद को बचाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन वो कानून के पंजे से बच नहीं सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरठ में सौरभ हत्याकांड के गुनहगार कानून की गिरफ्त में हैं। सौरभ का बेरहमी से कत्ल करने वाले मुस्कान और साहिल सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं, लेकिन जेल जाने के बावजूद दोनों के चेहरे पर अपनी करनी को लेकर जरा भी शिकन का भाव नहीं है। और तो और इन दोनों को अपनी सजा की चिंता के बजाय
नशे की तड़प ने बेचैन कर रखा है। दरअसल मुस्कान और साहिल नशे के आदी थे और यही आदत अब उनके लिए नासूर बनती जा रही है। जेल में बंद होने के बावजूद उनकी ये लत उन पर हावी हो रही है और वो दोनों नशे के लिए तड़प रहे हैं। हालांकि जेल के अंदर दोनों को नशा मुक्ति केंद्र में काउंसलिंग दी जा रही है ताकि वो नशे की लत से बाहर निकल सके। एक और जहां मुस्कान और साहिल नशा ना मिलने के चलते बेचैन हैं, तो वहीं दोनों को जेल में जुदाई और तन्हाई का डर भी सता रहा है। तभी जेल में लाने के बाद से ही दोनों एक साथ या आसपास के बैरक में रहने की जिद पर अड़े हुए थे। हालांकि जेल प्रशासन ने उनकी इस मांग को सीधे तौर पर खारिज कर दिया। शुरुआत में जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि हमको जो है साथ में या पास पास रख दिया जाए, तो समझा दिया गया था कि महिला बैरक का सामान्य बैरकों से कोई संबंध नहीं है। पुरुष बैरकें और महिला बैरक बिल्कुल अलग हैं, ये संभव नहीं है। सौरभ से छुटकारा पाने के लिए मुस्कान ने साहिल के अंधविश्वास का फायदा उठाया और प्लानिंग रचकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद खुद को बचाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन वो कानून के पंजे से बच नहीं सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरठ में सौरभ हत्याकांड के गुनहगार कानून की गिरफ्त में हैं। सौरभ का बेरहमी से कत्ल करने वाले मुस्कान और साहिल सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं, लेकिन जेल जाने के बावजूद दोनों के चेहरे पर अपनी करनी को लेकर जरा भी शिकन का भाव नहीं है। और तो और इन दोनों को अपनी सजा की चिंता के बजाय नशे की तड़प ने बेचैन कर रखा है। दरअसल मुस्कान और साहिल नशे के आदी थे और यही आदत अब उनके लिए नासूर बनती जा रही है। जेल में बंद होने के बावजूद उनकी ये लत उन पर हावी हो रही है और वो दोनों नशे के लिए तड़प रहे हैं। हालांकि जेल के अंदर दोनों को नशा मुक्ति केंद्र में काउंसलिंग दी जा रही है ताकि वो नशे की लत से बाहर निकल सके। एक और जहां मुस्कान और साहिल नशा ना मिलने के चलते बेचैन हैं, तो वहीं दोनों को जेल में जुदाई और तन्हाई का डर भी सता रहा है। तभी जेल में लाने के बाद से ही दोनों एक साथ या आसपास के बैरक में रहने की जिद पर अड़े हुए थे। हालांकि जेल प्रशासन ने उनकी इस मांग को सीधे तौर पर खारिज कर दिया। शुरुआत में जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि हमको जो है साथ में या पास पास रख दिया जाए, तो समझा दिया गया था कि महिला बैरक का सामान्य बैरकों से कोई संबंध नहीं है। पुरुष बैरकें और महिला बैरक बिल्कुल अलग हैं, ये संभव नहीं है। सौरभ से छुटकारा पाने के लिए मुस्कान ने साहिल के अंधविश्वास का फायदा उठाया और प्लानिंग रचकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद खुद को बचाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन वो कानून के पंजे से बच नहीं सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।